अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हफ्ता 27 दिसंबर 2014। आरएनसी न्यूज़ के साथ मैं हूं मसूद मंजूर अरकानी। सबसे पहले आरएनसी न्यूज़ की हेडलाइंस। अरकान में टारगेट किलिंग में रोज बरोज इजाफा। 1982 के मुताबिक चेक लेने का ऐलान। अरकान के आईडीपी कैंपों में और गैर मुल्की वफूद और मीडिया पर हुकूमत की पाबंदी। आरएनसी न्यूज़ से खबरों की तफसील। अरकान में टारगेट किलिंग में फिर से रोज बरोज इजाफा हो रहा है। घर घर तलाशी और रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार करने का सिलसिला फिर तेज किया जा रहा है। अरकान भर में बॉर्डर गार्ड पुलिस गिरफ्तारी के बाद मुहावरे अदालत कत्ल में तेजी ला रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों के घर घर तलाशी के दौरान खवातीन की जमा तलाशी और इनकी बेहरमती की जा रही है। बेगुनाह और गरीब रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार कर रहे हैं। रिहाई के दौरान भारी रिश्वत की तलब की जा रही है और रिश्वत की अदायगी ना देने की सूरत में नामालूम मकान पर ले जाकर शदीद तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं और इसके साथ साथ इनमें कुछ को नाकर्दा गुनाहों की सज़ा मौत की सूरत में दी जा रही है। 1982 के नियम का कानून इस वक्त बना जब 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ। इस वक्त से रोहिंग्या मुसलमानों को बंगाली कहना शुरू कर दिया। फिर एक नए नाम से चेक निकला। इस वक्त तकरीबन 3 लाख के करीब रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश हिजरत कर गए। जो रोहिंग्या मुसलमान अरकान में रह गए इनको रोहिंग्या कहकर कबूल कर लिया गया था। 1983 में फिर से चेक निकला। इस वक्त बर्मा में 144 किस्म के लोग नेशनलिटी वाले थे। इनमें से 5 मुख्तलिफ कौम थे जिनमें कम्मैन के मुसलमान और बाकी 4 कौमों को चेक देने से इनकार कर दिया गया था और इसकी जगह चकमा कौम को नेशनलिटी देकर हुकूमत ने अपने देश के बाशिंदों में शुमार कर लिया। और हमारे रोहिंग्या मुसलमान लीडरों का कहना है कि एक वक्त रोहिंग्या मुसलमान कौम नेशनलिटी वाले थे और दुनिया की किताबों में बहुत से सबूत आज तक मौजूद है कि बर्मा रोहिंग्या का है और रहेगा। और अभी हुकूमत नहीं चाहती कि रोहिंग्या मुसलमान बर्मा में रहे। इनकी जगह बाहर मुल्क से नाजायज़ तौर पर काफिर बर्मा में आ रहे हैं, इनको नेशनलिटी दिया जा रहा है और जो रोहिंग्या मुसलमान अरकान में पहले से मौजूद है इनको ज़बरदस्ती बंगाली बनाने में तुले हुए हैं। अरकान के आईडीपी कैंपों में बर्मी हुक्काम ने गैर मुल्की वफूद शख्सियात और एनजीओस और मीडिया के नुमाइंदे के दौरे पर गैर एलानिया पाबंदी लगा दी। ये पाबंदी कोई वजह बताए बगैर लगाई गई। गैर मुल्की मुबस्सिरीन का ख्याल है बर्मी हुक्काम की पाबंदी के पीछे पस पर्दा वो हकाइक है जो बर्मी हुक्काम छुपाना चाहते हैं। आईडीपी कैंपों में मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। रोहिंग्या मुसलमान मुतासरीन को इलाज और खानों की अशिया फराहम नहीं की जा रही और रोहिंग्या मुसलमान और बुद्धिस्ट इंतहा पसंदों की रोहिंग्या दुश्मनी सरगर्मियाँ और इन पर तशद्दुद और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को मख्फी रखना है। इस पाबंदी से आईडीपी कैंपों में सूरत हाल और ख़राब होने का इम्कान है। शहर अरकान के क्योक्टो बाज़ार के परचम की तरफ रोहिंग्या मुसलमानों की एक बस्ती है जिसका नाम मानिग्गा बस्ती है। 2012 के फसादात के वक्त काफिरों ने मुसलमानों से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि तुम मुसलमानों की तादाद इस बस्ती में बहुत कम है और तुम मुसलमानों के घर के चारों तरफ काफिर रिहाइश पजीर है और ये इलाका भी काफिरों का है और कहा कि तुम रोहिंग्या मुसलमान इस हालत में नहीं रह सकते और तुम मुसलमानों की बैल बकरियां भी मारकर काफिर खा रहे हैं और तुम मुसलमानों पर मुसीबत आने का भी इम्कान है। इन काफिरों की ये बातें सुनकर रोहिंग्या मुसलमान बहुत परेशान हो गए और इन रोहिंग्या मुसलमानों ने बस्ती में रहने वाले मुसलमानों से मशवरा किया और कहा कि हम रोहिंग्या मुसलमानों के घरों की तादाद इस मानिग्गा बस्ती में 40 हैं और मुसलमानों ने कहा कि आखिर काफिरों के बीच में हम कैसे रह सकते हैं। ये सोचकर रोहिंग्या मुसलमानों ने अपना घर बाहर छोड़कर इस बस्ती से दूसरी बस्ती में झोपड़ी बांधकर आबाद हो गए। अभी इस सिलसिले को 2 साल हो गए। इसी मुसलमानों की बस्ती में हुकूमत की नज़र पड़ी। इसकी वजह यह है कि
اس بستی میں کچھ جگہ اور گھر خالی دیکھا تو حکومت نے اس بستی کے جتنے بھی بازاروں میں دکانیں تھیں ان سب کو کہا کہ اپنی اپنی دکانیں دوسری بستیوں میں منتقل کر لو۔ وہاں کے مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ حکومت کی سازش ہے، ایک طرف مسلمانوں کی تمام جگہ بھی قبضہ کر لیا جائے گا اور دوسری طرف بازار جو بسا ہوا ہے وہ بھی خالی ہو جائے گا اور تمام جگہ حکومت کے قبضے میں ہو جائے گا، جو بالکل غیر قانونی ہے۔